काफिले पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों पर यह फायरिंग की खबर है। हथियारबंद लोग आए, कई राउंड फायरिंग की है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच में मुठभेड़ की खबर है। पाकिस्तान के शालोबर इलाके में यह हमला हुआ है। यानी एक तरफ तो बलूचों ने नाक में दम कर दिया है पाकिस्तानी फौज और सरकार के, वहीं दूसरी तरफ टीटीपी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है और टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़े और पाकिस्तानी फौज पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी फौज का जो काफिला है, जो गाड़ियां थी, उन्हें निशाना बनाकर हमला किया गया है। टीटीपी लड़ाके पहले ही बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। तालिबान से बात करने की कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं। पाकिस्तानी फौज के लिए अब ये बड़ी सिचुएशन है, बड़ा चैलेंज है इस मुसीबत से निकलना, क्योंकि एक तरफ तो अपने ही मुल्क के लोग घेरे हुए हैं, विद्रोह कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीटीपी के लड़ाकों ने भी अब ये परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। बंसल सर, इससे पहले आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अप्रैल से लेकर अब तक 3 बार ये देश को संबोधित करते हुए कह दिया कि आतंक का खात्मा होगा, बची कुची जमीन भी खत्म होगी। कब होगा, कैसे होगा, ये सेना बेहतर जानती है, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग में सेना को फ्री हैंड भी दे दिया है। अब ऐसे में भारत की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई होगी, मैं ये समझना चाहूंगी सिर्फ क्या आतंक की जमीन का खात्मा होगा या ये वो सही वक्त होगा जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और फौज के लिए ये कितना बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। भारत से कभी भी हमला हो सकता है। बलूच लगातार हमला कर ही रहे हैं और टीटीपी के लड़ाकों ने भी काफिले पर हमला कर दिया। देखिए, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है कि उनको मूव कर दिया यहाँ पे और ऐसा दिखाया गया कि भारत कल ही हमला कर रहा। वो जो सैनिक हैं वो जो थक जाते हैं, जब सैनिकों को जो ऐसे ही रह जाते हैं तो वो थक जाते हैं। उनके लिए सुविधाएं नहीं है पूरी तरह से। जब सुविधाएं नहीं है, खाने की नहीं है, पीने की नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो वो सब जो ये थकते जा रहे हैं। और हम ये जो डिसाइड हो चुका है कि ये हमला होगा, और हमला होने के लिए मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगा कि हमारी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हालांकि कुछ देशों ने ये कहा है कि जी रिस्ट्रेन करिए और ये, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बार बार यही कहते जा रहे हैं कि जो है हम ये कोई बातचीत से काम नहीं चलेगा। जो आतंक के आकाज हैं, जहाँ से ये आतंकवाद को ढूंढ ढूंढ कर उनको मार, ये तो आइडेंटिफाई हो चुका है कि आईएसआई और आर्मी जो है वो आतंक को फैलाती है। एक आतंकी देश है जो इनका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है पाकिस्तान ने, तो उस पॉलिसी का इनको कभी सबक मिला नहीं। अगर कोई भी थोड़ा सा समझदार या गैरत वाला कोई जो एक देश हो या इंसान हो, तो उसको ये देखिए, जब एपीटीएफ की लिस्ट में ये डाले, इनको निकाला बड़ी मुश्किल से निकले थे, उसमें भी दोबारा डाल दिया जाएगा। इनको लोन जो है वो देने के लिए कोई आईएमएफ तैयार नहीं है। भारत जो इनके 2 टुकड़े पहले हो चुके, कारगिल के युद्ध इन्होंने हारा, पाकिस्तान ने हारा, अभी बलोचिस्तान इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, टीटीपी इनके ऊपर अटैक कर रही है। और ऐसी अवस्था में भारत के साथ पंगा लिया, तो निर्दोष दोषों को मारा, लोगों को, तो ये जो इतना जो मुनीर है ना, वो बर्बाद कर देगा पूरे जो पाकिस्तान को भी बर्बादी के कगार पे है, फाइनेंशियली भी और उधर बलोच की तरफ से भी। और भारत तो बिल्कुल एकदम से इनकी कमर आपने को ऐसा बिल्कुल वो बात कह दी जो सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए कही जा रही है कि हाँ, बर्बादी और कंगाली की कगार पर तो है ही पाकिस्तान, लेकिन भारत की तरफ से जो एक्शन होगा वो ऐसे समझिए कि ताबूत की आखिरी कील के तौर पर यहाँ सामने आने वाला है। बहुत शुक्रिया जेके बंसल सर, अपना प्रीशियस टाइम इंडिया न्यूज को देने के लिए, बहुत शुक्रिया।